हया की देवी वफा की आयत हिजाब की सिलसबील ज़हरा। हया की देवी वफा की आयत हिजाब की सिलसबील ज़हरा। कहीं है मासूमियत का साहिल, कहीं शराफत की झील ज़हरा। और अर्ज़ कर रहे हैं जहान मौजूद में बनी है वजूद हक की दलील ज़हरा। ज़माने भर की अदालतों में निसा की पहली वकील ज़हरा। और अर्ज़ कर रहे हैं हुजूर ज़हरा बशर से हटकर पैगंबरों के सलाम भी हैं। हुजूर ज़हरा बशर से हटकर पैगंबरों के सलाम भी हैं कि इसके साए में पलने वाले हुसैन जैसे इमाम भी हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। शहजादी कौनैन, वारिस दारैन, मलका ततहीर, मलका आलमियान, सैयदतुन्निसाइल आलमीन, उम्मे अबीहा बीबी की बाबरकत ज़ात पर मिलकर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े। आऊज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनख्तदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यद अस्लिम मा फिल वजूद साहिब लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद हातमल लिमा सबक़ वल फातिह लिमन ग़लक़ अल मुअनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद मोहम्मद आले वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैते हित्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तख़रहुम तत्हीरा। सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नसीयमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ व सख़लल्लाहु ताला मख़रजहु शरीफ व लानतुल्लाहि दाइमन बाक़िया अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बादो फ़क़द काला रसूल सकलैन ज़िक्र अलीजन इबादा। एक बुलंद तरीन सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलवात का पढ़ना बड़ी अजीम तरीन इबादत है। जिसे जिसे सलवात की अहमियत का पता है वो बिलकर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदावंद आलम बहक़ जनाब सैयदा ताहरा सलामुल्लाह अलैहा इस अजीम तरीन इबादत को अपने बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। दूर और नज़दीक से चल कर आने वाले मोमिनीन व मोमिनात को खुदा अजर अजीम अता फरमाए। ये दिन मखसूस है हज़रत शहज़ादी कौनैन से। इन मखसूस दिनों में जहाँ कहीं पर भी मेरी आक़ाज़ादी की मजलिस अज़ा बरपा है, खुदा अज़ादारों की हिफाजत फरमाए और अज़ादारी की हिफाजत फरमाए। आमीन कहना चाहिए क्योंकि आमीन जो है वो दुआ की कबूलियत की। एक मिलकर बावाज़े बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। अल्लाह इस मजलिस आज़ा का सदका सादात के घरों को आबाद रखे, मोमिनीन के घरों को आबाद रखे।
मोमिनीन की जमी परेशानियां अल्लाह बीबी का सदका दूर फरमाए। जो बे औलाद हैं इस दरबार का सदका अल्लाह बीबी पाक की इज्जत अजमत का सदका उनके खाली दामन को पुर फरमाए। आखिरी हुज्जत खुदा वारस जमा बादशाह के ज़हूर में ताजील फरमाए। इमाम के लश्कर की हिफाजत फरमाए। इमाम के दुश्मनों को और उनकी नस्लों को निस्तो नबूद फरमाए। हजरात गिरामी, ये राजिया मर्जिया सदीकतुल कुबरा बीबी की मजलिस है। ये कायनात की मालका और वारसा बीबी की मजलिस है। ये सदीकतुल कुबरा बीबी की मजलिस है। ये उस बीबी की मजलिस है जो वजह तहलीक कायनात है। मौला तुम्हें सलामत रखे जी। थोड़ा सा बेदार होकर आप बेदार हो जाएंगे, जो बाहर मोमन खड़े हैं उन्हें भी पता चल जाएगा कि अंदर मजलिस शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे इज्जत माब जाकरीन उलमाए कराम तशरीफ लाते रहेंगे, वो अपने अपने मुकर्रर वक्त में बीबी की मजलिस से खिताब फरमाएंगे। मेरे लिए बड़ी ये सआदत है कि मुझ जैसे गुनाहगार को इतने बड़े अजीम कारवान में सादात ने याद किया और मैं अपनी आकाज़ादे की बारगाह में हाजिर हूँ। देखिए, मैं अक्सर मजालिस में ये अर्ज करता रहता हूँ कि किसी खतीब में दम नहीं, पिराबत शाह जी किसी का इल्म उस मंजिल पर नहीं कि वो कायनात की मालका बीबी के फजाइल पढ़े। हम कौन होते हैं? कायनात की वारसा बीबी के फजाइल पढ़ने वाले, जो अपने फजाइल रहमान से सुने। अल्लाह तुम्हारे हाथों को सलामत रखे। जो शाह जी अपने फजाइल रहमान से सुने, वो खाम जैसों की मोहताज नहीं, वो किसी जाकर की मोहताज नहीं। जिन्हें अभी भी समझ नहीं आई, मैं लफ्ज बदल के कहता हूं, जिसका कसीदा कुरान बनकर उतरे। कौन है जो उस बीबी के फजाइल पढ़ेगा? मेरे बादशाह तशरीफ ले आए, जफर शाह जी खुदा से तो सलामती अता फरमाए, मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाए। ये तो उस बीबी का कर्म है, आकाजादी का मेहरबानी है कि हम बीबी की हमायत में बोल रहे, और ये तौफीक उधर से आती है। ये खुदा की मर्जी से होता है। तवज्जो है यानी साहिबान की। देखिए, ये उस बीबी की मजालस है कि जिस बीबी के हक में हमायत में तुम्हारा बोलना बहुत जरूरी है। ये किसी जाकर के लिए वाह वाह नहीं, ये बोलोगे बीबी के मुकदमे में आपकी गवाही लिखी जाएगी। सादात का काम है साफ बिछा देना। अब जो जो आएगा खैरात मांगना तो वो उस बंदे पर लाजम है। शाह जी, पहला फिक्र अर्ज करना चाहता हूं, ये उस बीबी की मजलिस है जो सबसे पहले अली वलीउल्लाह की मुबलगा है। या अली, जो सबसे पहले अली की वलायत की मुबलगा। ये अली वलीउल्लाह किसी जाकर ने नहीं फैलाया। गौर है यानी साहिबान का। ये अली वलीउल्लाह की तबलीग किसी जाकर के जुम्मे नहीं, पहली मुबलगा। और मैं इसकी दलील रखता हूं। आज जिस शहजादी के जिक्र में आप इतने दिनों से हाजिर हो रहे हैं, शाह जी, मेरी आकाजादी जब आई, इबादत की मंजिल देखिए। जब बीबी आई तो बीबी के कलमात क्या है? अरशाद फरमाती हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देती हूं कोई इबादत के लायक नहीं। जाके सुनना जिन्हें समझ आ रही है। बीबी गवाही दे रही है, मैं गवाही देती हूं कोई इबादत के लायक नहीं सवाए अल्लाह के। अगले फिक्रे, और ये उसे समझ आएगी जो जागते हुए मुकद्दर से सुन रहा है।
फिर आबद शाह जी अगले फिक्रे, अगले कालिमात बीबी फरमाती हैं वह अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा बाप उसका रसूल है। अब अहले वला का मजमा है, मैं आखिरी फिक्रा कहता हूं। बीबी फरमाती हैं वाबे अलीशन ओसिया वलीउल्लाह, बीबी फरमाती है मेरा शोखर अली अल्लाह का वली है। अली का वलीउल्लाह की तबलीग या अली या अली। इस्तानी बेदार होकर दोनों हाथ बुलंद करके जितना जितना अली पसंद है नारा हैदरी। पहली गवाही तो बीबी ने दी, तवज्जो है या नहीं साहिबान की। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद रखे। पहली गवाही और फिर दुनिया याद रखे अली की वलायत नेमत उज़्मा है और उसका शुक्र अदा करने के लिए यही बात काफी है कि उसने हमें अली बादशाह की वलायत अता फरमाई। अली की वलायत नेमत उज़्मा है। हर नेमत से बड़ी नेमत का नाम अली है, वलाय अली है। मौलवी तो फल फ्रूट को नेमत मानता है, तवज्जो है या नहीं साहिबान की। मौलवी तो फल फ्रूट को भी नेमत मानता है, लेकिन अल्लाह तुम्हें बताना चाहता था सबसे बड़ी नेमत का नाम है अली। और ये अली की वलायत, ये उसके फजल का नाम। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। ये उसका फजल है, वो जिस पर चाहता है अपना फजल कर देता। बोलिए बेशक ना, लेकिन बड़ी तवज्जो से समाअत फरमाए, क्योंकि ये उस बीबी की मजलिस है, मौजू है बीबी का, लेकिन अली वलीउल्लाह भी बीबी का मौजू। हर दरवाजे पे जाकर दस्तक देकर बीबी पूछती थी बाहर आओ, बताओ मेरे बाबा ने नहीं कहा था मन कौन तो मौला फहाज़ा अली बोला। और मैं अपने उस्ताद गिरामी आला मकामों के फिक्रे पढ़ दूं, और यकीनन इन फिक्रों का सवाब उन्हीं की रूह को होगा। वो फरमाया करते थे 3 वसीयतें कभी ना भूलना। अली की वलायत, हक ज़हरा, अजमत सादात। मौला तुहाडी जिंदगी करे, हुसैन दी मां तुहाडे तो राजी जाए। 3 चीजों को कभी ना भूलना। और अली के चाहने वालों के लिए क़यामत तक के लिए ये फख्र है, अल्लाह ने हमें वो इमाम अता किया जिसकी तहारत का कसीदा कुरान ने पढ़ा है। तवज्जो है या नहीं साहिबान की। जिसकी तहारत का कसीदा, जिसकी तहारत के लिए कुरान नाज़िल हो। अली चादर ततहीर में नाज़िल हुए, चादर में आना था, ततहीर आयत नाज़िल हो गई। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा व अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। अली की तहारत का कसीदा बनकर उतरी। और बुजुर्ग आलिम दीन, मेरे मजहब का बहुत बड़ा सुकून शाहजी किबला हज़रत सजादी साहब, किबला से किसी ने कहा, एक मौलवी ने, उसने कहा जी नमाज आयत आने के बाद फर्ज हुई, आकिमुस्सलात, नमाज कायम करो। मौलवी कहने लगा आयत पहले आई, नमाज बाद में फर्ज हुई। रोजा आयत पहले आई, रोजा बाद में फर्ज हुई। बड़ी तवज्जो चाहता हूं जी, बड़ा पैगाम है इसमें, पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक।
उसने कहा जी नमाज बाद में वाजिब हुई, पहले आयत आई। रोजा बाद में रखा गया, पहले आयत आई। हज पे बंदे बाद में गए, शाह जी आयत पहले आई। मौलवी ने बड़े धड़ल्ले से तर्जुमा किया। उसने कहा ये अहले बैत जो हैं ये भी आयत के आने के बाद पाक हुए। तवज्जो है यानी साहिबान की। ज़ादी साहब ने कहा अच्छा इसका मतलब है अल्लाह भी कुल हुवल्लाहु अहद के बाद अहद बना है। शाबाश मौला तुम्हें सलामत रखे। फिर इसका मतलब है अल्लाह भी अहद बाद में बना, आयत पहले आई। मौला सलामत रखे बाबा नजफ शाह जी। ये जो आप हाथ उठा रहे हैं ये मेरे लिए दुआ है। मौलवी चुप, वो अहद है, मुस्तफा और अली वाहिद है। ये एक नूर था, एक नूर के दो टुकड़े हुए। तवज्जो है यानी साहिबान, एक नूर के दो टुकड़े, वो अहद है। मुस्तफा और अली वाहिद है। अब ये दोनों एक नूर के टुकड़े, क्या मतलब? यानी है एक, टुकड़े दो, हिस्से दो। अली और मुस्तफा में कोई फर्क नहीं। चलो जिन्हें अभी भी समझ नहीं आई, मेरे पास कितने सादात उज़ाम तशरीफ रखते हैं, मोमिनीन किराम, जिन्हें मैं समझा नहीं सका उन्हें समझाने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए अपने बेटे नासिर बाज से मदद ले लेता हूं। बेटा मुझे थोड़े 10 रुपीस दो, मैं आपको समझा देता हूं। ये नूर एक है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये देखिए जनाब, ये एक नोट है और ये दोनों मिलकर एक है। मौला तुम्हारी जिंदगी करे, जियो सलामत रहो, मौला तुम्हें सलामत रखे। हर हाथ का मुकद्दर नहीं अली के जिक्र में बुलंद हो। हाथ उठता ही उसी का है जिसे अली खिरात दे रहा हो। या अली अली के जिक्र में खुश होने वालों, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये आबद शाह जी मिलकर एक है। ये इसका हिस्सा है, ये इसका टुकड़ा है। मैं कितना आसान करूं। जाओ इस एक टुकड़े को बाजार में चला के दिखाओ। जाओ बाजार में चला के दिखाओ। जो एक टुकड़े को बाजार में चला के दिखा दे, मैं उसे बड़ा काबिल समझू कि तू बड़ा काबिल है। एक टुकड़ा नहीं चलता। अगर कोई बंदा एक टुकड़ा लेकर बाजार में चला जाए, दुकानदार कहेगा या तो बेईमान है, बोलो जिन्हें समझ आ रही है, या फिर बेवकूफ है। बस मैं किसी को ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस क़यामत तक नौकर के फिक्रे याद रखना। मैदान माशर में माशर वाले दिन जिसके पास रसालत की गवाही हो, अली की वलायत की गवाही ना हो, फरिश्ते जूतियां मारेंगे, कहेंगे या बेईमान है या बेवकूफ है। जियो मौला तुम्हें सलामत रखे। ये एक नूर है, एक नूर। अली अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत का नाम। मौला जिंदगी का नेमत उज़मा। अल्लाह के का होना कोई जुर्म नहीं होता। जो बंदे इस इंतजार में बैठे हैं कि लाहौर से कोई आएगा तो बोल रहे हैं, बेशक छुट्टी है तुम्हें। सामीन गिरामी, इस दौर की सबसे बड़ी अहम चीज है अकीदा, और मैं अकीदा ही पढ़ना चाहता हूं। अकीदे को याद रखो, अकीदे को याद रखो। अकीदा बचा रहा तो तुम शिया हो। जिक्र अली जन इबादा, अली
अली का जिक्र इबादत है। जाफी साहब की बिला मौसम भाई, अली का जिक्र इबादत है, और सिर्फ इबादत नहीं, हर इबादत की रूह का नाम है अली। हर इबादत की, या अली बेजफा शादी, हर इबादत की रूह का नाम अली। ज़ियाउल हक ने इस्लामी काउंसिल के इजलास में 29 मौलवियों की मौजूदगी में यह कहा, मुझे इस्लाम चाहिए मगर अली के बगैर। जिनका तारीफ पे नजर है, शाह जी इस्लाम चाहिए मगर अली के बगैर। 25 पराए मौलवी, 4 आपने बोले, चुप करके बैठे। भाई आबद शाह जी वर्दी के सामने कौन बोले? और वो कह रहा था मुझे इस्लाम चाहिए मगर अली के बगैर। सारे चुप थे, एक एक बंदा बड़ी तवज्जो से समाअत फरमाए। इस्लाम चाहिए मगर अली के बगैर। हर कोई चुप है। एक खान सामा था, इतना बड़ा रैंक भी नहीं, शिया भी नहीं। आप अभी भी नहीं समझे, अली की मोहब्बत के लिए शिया सुन्नी होना शर्त नहीं, अम्मा का शरीफ होना जरूरी है। खान सामा शाह जी वो उठा, उसने चाय तैयार की, दूध डाला लेकिन पत्ती ना डाली, बगैर पत्ती के। सामने चाय की प्याली रखी, उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा यह कैसी चाय पत्ती के बगैर? खान सामा खादिम हुसैन शाह जी आवाज दे के कहता है, जनाब अगर पत्ती के बगैर चाय नहीं होती, अली के बगैर इस्लाम नहीं होता। शाबाश, मौला तुम्हारी जिंदगी करे, जियो मौला तुम्हें सलामत रखे। बिस्मिल्लाह भाईजान, अगर पत्ती के बगैर चाय नहीं तो वो कौन सा इस्लाम है जो अली के बगैर हो? अब अपनी अपनी इबादतों को खुद चेक करो। तवज्जो है या नहीं साहिबान की? किसकी इबादत में अली की मोहब्बत है? अजर रिसालत है अहले बैत की मोहब्बत। अजर रिसालत है अहले बैत की मोहब्बत। मोहब्बत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। क्यों शायद? मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मुर्गी हलाल है या हराम? सारे बोलो। लेकिन अगर हम सायों की पकड़ लें, बिस्मिल्लाह, सारे कहते हैं फिर तो हराम है। क्यों? इसलिए कि उसकी उजरत नहीं दी। बोलना तुसा अपनी मर्जी नाल, उसकी उजरत नहीं दी। नमाज हलाल, रोजा हलाल, देखना मेरी तरफ, हज हलाल, लेकिन अजर क्या है? अहले बैत की मोहब्बत। जाओ जाके घर सोचना, अगर अली और अहले बैत की मोहब्बत तो मोहब्बत नहीं, नमाज भी हराम है, रोजा भी हराम है, हज पे जाना भी हराम है। अजर रिसालत है। सामीन गिरामी, 8वें इमाम से एक बंदे ने कहा था, मौला मकरूज हूं, कर्जा उतार दे, मैं तेरा शिया हो जाऊंगा। ठहर ठहर किस लिए पढ़ रहा हूं, हर बंदे तक पैगाम पहुंचे। मौला मकरूज हूं, इतना कर्जा है, कर्जा अदा कीजिए, आपका शिया हो जाऊंगा। इमाम ने उसे उतना दिया जितना उसे चाहिए था। इमाम उसे कहते हैं जिसे हर बात की खबर हो। मौला जिंदगी करे, सलामत रो, आबाद शाद। उतना दिया
जितना उसे चाहिए था। और इमाम फरमाते हैं ले जा, कर्जा उतार, अली के शिया होने के लालच न दे। शाबाश बोलो जिन्हें समझ आ रही है। हुसैन की मां तुम्हारे हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे, गाजी तुम्हारे घरों को आबाद रखे। इमाम ने शाजी कर्जा उठाया, कहा ले जा, अली का सदका ले जा, अली के शिया होने का लालच ना दे। अल्लाह ने अली के शियों की फरिश्त मुकर्रर फरमा दी है, ये मुकर्रर किए हुए हैं। ये फरिश्त बंदे नहीं बनाते, ये उसकी मर्जी से बनती है कि कौन कौन अली का शिया है। ये अली की वलायत बंदू की मोहताज नहीं, ये चुनी हुई मखलूक है। और आप जाइए, ये हजरत राजिया मर्जिया की मजलिस है, ये सईदा कौनैन की मजलिस है। जाइए जाकर पता करें, ये किसी के कहने से कोई शिया नहीं होता, ये परवरदिगार की मेहरबानी होती। जिस पर मेहरबानी हो जाए वो अली का शिया हो जाता, वो अली जो वलीउल्लाह पढ़ लेता। जाओ, जितने लोग हैं जिन्होंने अली जो वलीउल्लाह पढ़ा, उनसे जाके पूछो, हर कोई मौजज़ा देकर शिया नहीं हुआ। फिर अफजाल शाह जी, अली की वलायत हक के जनाब सैयदा ज़हरा। शाह जी मुझे कोई जल्दी नहीं, जितना मैंने पढ़ना है मुझे आपने पता, ठीक? अच्छा ठीक। अली जो वलीउल्लाह, ये अल्लाह की मर्जी है, ये उसके फजल का नाम है। इमाम ने कहा अली के शिया होने की लालच ना दे, जाके कर्जा उतार। सामईन गिरामी, अली जो वलीउल्लाह की पहली मुबल्लगा का नाम है हजरत सैयदा फातिमा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बाबा मनीषा जी हर दरवाजे पे जाकर कहती रही, बाहर निकलो, बताओ मेरा बाबा नहीं कहता था मन कुन तो मौला फहाज अली जो मौला। बीबी को इसलिए नहीं मारा गया, बीबी का हक इसलिए नहीं लूटा गया, कोशिश करना सर नंगा करके बैठ गया। मैं कायनात की वारसा बीबी के मसाइब पढ़ने लगा। वक्त तमाम हो रहा है, जितना मुझे हुक्म दिया गया, क़यामत तक अपनी नस्लों को भी यह समझाओ, बीबी को इसलिए नहीं मारा गया, बीबी का हक इसलिए नहीं छीना गया कि वो मुस्तफा की बेटी थी, इसलिए हक छीना गया कि वो अली की ज़ौजा थी। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, जिन्होंने हाय कर दिया। फिर अब बादशाह जी, अल्लाह बदर शाह की जिंदगी हो, इसलिए हक छीना गया कि वो अली की ज़ौजा थी। हसन इमाम को जहर इसलिए नहीं दिया गया कि वो रसूल का नवासा था, वो अली का बेटा था। हुसैन को शहीद इसलिए नहीं किया गया, वो रसूल का नवासा था, वो अली का बेटा था। अली की बेटियों को इसलिए दरबारों बाजारों में नहीं फैलाया गया कि वो रसूलुल्लाह की बेटियां थी, नहीं, वो अली की बेटियां थी। ए अली के शियो, अली के शियों को इसलिए कत्ल नहीं किया जाता कि वो मोहम्मद मुस्तफा के उम्मती है, इसलिए कत्ल किया जाता है वो अली के शिया है। तुम्हारा जुर्म यह है कि तुम अली के शिया हो, अली या वलीउल्लाह को कभी न छोड़ना। जाकिरी कानून के खिलाफ है
कि पहले कोई बंदा शहादत पढ़ जाए। मैं दो के दो फिक्रे इस खानदान की गुर्बत के पढ़ना चाहता हूं, बाद में आने वाले शहादत पढ़ेंगे। शरीफों का घर उजड़ गया, लूटने वाले बेगैरत थे। आप जितना भी रो लें, मुझे ईमान से बताओ, चौथे इमाम से भी बढ़कर कोई रो सकता है? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बाबा ज़फ़र शाह जी, कोई चौथे इमाम से ज्यादा रो सकता है? इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम सरकार ने पूछा था, बाबा 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 अभी भी आप इतना रोते? इमाम ने रोकर फरमाया, बाकर, जो हुसैन को रोने का हक था वो सज्जाद अदा नहीं कर सका। जज़ाकल्लाह। अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल करे, अल्लाह तुम्हारी आवाजों पर रहम फरमाए। शर्म करके नहीं रो रहा। अज़ादरान इमाम मज़लूम, ऐसे रो जैसे तुम्हारा इमाम चाहता। कभी ये ना देखा करो कौन पढ़ रहा है, किस जाकर के हिस्से में हमने रोना है, बल्कि अपने इमाम के फरमान को याद रखो। मेरे सामने बड़ी मुस्नद अजीम हस्तियां तशरीफ रखती हैं, बड़े अहले इल्म लोग बैठे हैं, सादात उज़ाम तशरीफ रखते हैं। अल्लाह सैयदों के घरों को आबाद रखे। मैं इन्हें गवाह बनाकर कहता हूं। जाबर रो रहे थे, इमाम ने फरमाया, जाबर तुम मेरे दादा हुसैन के गम में रोता क्यों नहीं? जाबर ने रुमाल खटाया, आवाज देके कहता है, मौला मौला देखिए रुमाल भीग चुका है, मौला मैं आपके दादा को रो रहा हूं। इमाम आवाज देके कहते हैं, वाह जाबर वाह, रोना हुसैन को मुंह पे रुमाल रखकर शर्म करके रोता है। इमाम से जाबर दे के कहता है, मौला फिर आप इरशाद फरमाइए, मौला कैसे रोना चाहिए हुसैन को? इमाम फरमाते हैं, ऐसे रो जैसे जवान के लाशे पर बूढ़ी मां रोती है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, शर्म करके नहीं रोना। ऐसे रो जैसे जवान के लाशे पर उसकी बूढ़ी मां रोती है, जिसको चुप कराने वाला कोई नहीं। अज़ादरान इमाम मज़लूम, आज पढ़ने वाले पढ़ते हैं अली की बेटी, और सुनने वाले पूछते हैं जी कितनी देर अली की बेटी कैद रही। मैं कहता हूं यह सवाल ना करो अली की बेटी कितने अरसा कैद रही, बल्कि रोना चाहते हो तो ये पूछ के रो, ये सुन कर रो, साल हो या एक सेकंड अली की बेटी के हाथ रस्सियों के काबिल नहीं थे। अली की बेटी के हाथ रस्सियों के काबिल नहीं थे। अज़ादरान इमाम मज़लूम, अल्लाह सादात की मेहनत को कबूल फरमाए। आखिरी फिक्रा, और वो आखिरी फिक्रा मैं अपने उस्ताद गिरामी के पढ़ता हूं, शहीद अल्लामा नासिर अब्बास के फिक्रे पढ़ता हूं। वो फरमाते थे, करबला में जुल्म हुआ है, शाम गरीबा में बेगैरती हुई। अलामा फरमाते थे, कलमा मोहम्मद का पढ़कर मोहम्मद के बेटों को मारना जुल्म है, लेकिन मुस्तफा का कलमा पढ़कर अली की बेटियों की चादरों को छीनना बेगैरती है। अज़ादरान इमाम मज़लूम, हम रोते सिर्फ इसलिए है, पीराबत शादी कोई गरीब से गरीब बहन भी हो, वो भी भाई के मरने पर जाए, घर वाले पूछते हैं वापस कब आओगे? पीराबाद शाह जी रो के कहती है, मैं चेलम करवा के आओगे। हम रोते सिर्फ इसलिए है, अली की बेटी को कहीं दूर से आना नहीं था, 70 कदम पे भैया का कत्ल हो रहा था। सज्जाद को देखकर बीबी फरमाती है, हाय सज्जाद, भाई भी मेरा मारा जाए, रोने भी मुझे कोई ना दे।